हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक स्मॉल कैप हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे, इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं 1-2 महीना पहले। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की थी, लेकिन अभी लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट है तो हम लोग उसे इवेलुएट करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसे रही और स्टॉक प्राइस कहाँ जा चुकी है, राइट। तो जैसे हमारा रूटीन होता है, सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे बहुत ही ब्रीफली, कंपनी क्या करती है, और उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। ये एक नया एड ऑन है हमारे वीडियो पे, जहाँ हम लोग इसके कॉम्पिटिटर से इसकी कंपैरिजन करेंगे सेम सेक्टर में और सेम मोटा मोटी मार्केट कैप भी जिसकी उसी रेंज में हो। फिर फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे, और फाइनली इन सारे डिटेल्स के बेसिस में हम लोग ये जज करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो सबसे पहले जिसकी हम लोग बात करें, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक हॉस्पिटल है बेसिकली। इसका जो सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल है वो दिल्ली में सरिता विहार है, ऑलमोस्ट 720 बेड्स है। और एक छोटी सी हॉस्पिटल इसका नोएडा में भी है, राइट। और करंटली बेड एडिशन भी हो रहा है, कुछ एक्सपेंशन प्लान भी इस कंपनी के चल रहे हैं। आगे इस कंपनी का हम लोग कंपेयर करें इसके कॉम्पिटिटर्स से, इंद्रप्रस्थ जो मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट 3700 करोड़ है, इसको अलग अलग कंपनी हॉस्पिटल से हम लोग यहाँ कंपेयर करने की कोशिश करें। कोवाई मेडिकल हो गया, या दार्थ हो गया, या ग्लोबल हेल्थ ग्लोबल हो गया, तो इंद्रप्रस्थ की जो करंट पी है ऑलमोस्ट 25 की है, राइट। तो इनके कॉम्पिटिटर से आप कंपेयर करें तो फेयरली प्राइस्ड है, वैल्यूएशन ठीक लग रही है, और पेग रेशियो भी 0.8 की है, वहाँ भी कंफर्ट आ रहा है। जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस दिख रही है वो भी ठीक ठाक दिख रही है। अगर आप प्रॉफिट की बात करें, करंट ईयर की, ईयर ऑन ईयर की, 3 साल की सेल्स की बात करें, तो वो सब कंफर्ट दे रही है। यहाँ अगर आपको कोई और हॉस्पिटल भी अट्रैक्टिव लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में डालें। मुझे कोवाई भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, यथार्थ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप कमेंट में डालेंगे तो इसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे लेंगे। अब हम लोग कंपनी की फिनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ सेल्स में 10% से सेल्स ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 29% से हुई है। जून की बात करें तो 13% से सेल्स और 47% से प्रॉफिट। मार्च में 15% से सेल और 57% से प्रॉफिट। और दिसंबर की बात करें तो सेल्स में 11% की ग्रोथ और प्रॉफिट में 41% की हुई है। एनुअल परफॉर्मेंस की बात कर ले, पिछले 3 साल की सेल्स कैगर 27% से रही है, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट कैगर ऑलमोस्ट 276% से रही है। 23-24 सेल्स में 13% की ग्रोथ, प्रॉफिट में 44% की ग्रोथ। 22-23 में 24% की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट में 47% की ग्रोथ। और 21-22 की बात करें तो 45% की सेल्स ग्रोथ, और काफ़ी छोटे बेस के वजह से 2000 प्लस से प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखी है। कुछ और पैरामीटर देख लेते हैं, कुछ और मैट्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये मोटा मोटी 15 और 18 के बीच में रही है, लेकिन रिसेंटली एक्सपेंशन दिखी है पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, इसीलिए प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखी है और स्टॉक प्राइस में भी। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी एक्सपेंशन दिखी है, 10 से 12% पे चली गई है। कंपनी की एसेट में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखी है, 303 करोड़ से बढ़ के पिछले 3 सालों में 347 करोड़ पे चली गई है। डेट में भी हल्की सी बढ़ावट दिखी है, लेकिन बहुत ही नेग्लेजिबल है, 0.07% है। डेट टू इक्विटी रेशियो दे तो 0.07 है, विच इज नथिंग। होल्डिंग की बात कर ले, प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 51% की होल्डिंग है, जो बेसिकली अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है। इनके प्रोमोटर जो है वो अपोलो ग्रुप है, वो काफ़ी तगड़ी कंपनी है। और 43% की होल्डिंग रिटेल के पास, और DIA FII रिसेंटली इंक्लूड हुए, वहाँ भी 3% की आपको होल्डिंग दिख रही है। अब हम लोग कंपनी की वैल्यूएशन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी की प्रॉफिट कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन अगर एक्सपेंसिव है तो बहुत मुश्किल है स्टॉक प्राइस में ग्रोथ दिखना। वैल्यूएशन रीजनेबल हो और प्रॉफिट ग्रोथ हो तो वहाँ आपको मल्टीबैगर ग्रोथ दिखती है स्टॉक प्राइस में। तो जो वैल्यूएशन आपको दिख रही है हॉस्पिटल सेक्टर में, इंडस्ट्री की पी जो है 55 की है, और जो हॉस्पिटल की हम लोग बात कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ की पी करंटली 26 की है, और इसी कंपनी की पी पिछले 3 साल की एवरेज की बात करें तो 13 की थी। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में प्राइस टू अर्निंग काफ़ी सस्ती है, लेकिन खुद कंपनी के स्टैंडर्ड से लेके पिछले 3 साल के एवरेज से देखे तो वो वहाँ महंगी लग रही है। स्टॉक प्राइस एनालिसिस कर ले, पिछले 3 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस में 82% की कैगर से ग्रोथ हुई है, ईयर ऑन ईयर 82% की कैगर रही है। 2021 में स्टॉक प्राइस 54 की थी, आज बढ़ के वो
411 के करीब चली गई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2021-22 में 9% की स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन थी, 22-23 में 32% की थी, 23-24 में 122% की थी, अगेन 24 और करेंटली बात करें तो वहां भी स्टॉक प्राइस में 140% की आपको अप्रिसिएशन दिखी है। तो इन्वेस्टर, ये हम लोगों ने कंपनी के बारे में जाना, क्या करती है, उसकी वैल्यूएशन देखी, फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखी। अब इन सारे पैरामीटर को, इन सारे डेटा के बेसिस में हम लोग ये देखेंगे अलग अलग सिनारियों में कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहां तक जा सकती है। सबसे पहले 3 साल की एवरेजेस की बात करें, 3 साल की एवरेज पी 13 की रही और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की ऑलमोस्ट 276 की थी। ये रेप्लिकेट होना बहुत ही मुश्किल है। और जो 3 साल की करंट जो पी है वो 26 की है, लेकिन फिर भी अगर ये एज्यूम कर ले आने वाले 1 सालों में 4 क्वार्टर के बाद यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो रही है तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 92% की ग्रोथ दिखेगी। सिनारियो 2, जहां हम लोग लेटेस्ट क्वार्टर को बेंचमार्क मानते हैं, पी लेटेस्ट क्वार्टर में 26 की थी और प्रॉफिट ग्रोथ 29% से हुई है। अगर 1 साल में यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो रही है तो आपको स्टॉक प्राइस में 32% की ग्रोथ दिखेगी। कंडीशन 3, थोड़े हम लोग ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि पी एक्सपैंड करके 30 पे चली जाएगी स्टॉक, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 30% से वो भी रहेगी, तो वहां स्टॉक प्राइस में 53% की एप्रिसिएशन दिखेगी। और फाइनली थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच, जहां हम लोग ये माने कि पी 15 पे रहेगी और स्टॉक प्राइस प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% से होगी, तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में ठीक ठाक 32% की डी ग्रोथ दिखेगी, राइट। अब एक इंफॉर्मेशन और बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। इस कंपनी पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो 8 सितंबर को बनाया था, वहां स्टॉक प्राइस 440 रुपए की थी और आज जो है स्टॉक प्राइस 411 रुपीज के करीब है। तो स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 7-10% की आपको फॉल दिखी है। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है इन्वेस्टर, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 29% की ग्रोथ दिखी है लेटेस्ट क्वार्टर में। डिस्पाइट दैट देयर हैज बीन अ फॉल इन द स्टॉक प्राइस, व्हिच मींस देयर इज हेडरूम फॉर प्राइस एप्रिसिएशन एज फार एज स्टॉक प्राइस इज कंसर्न। ये उम्मीद है मेरी कि आगे जाके स्टॉक प्राइस में आपको कुछ अच्छी खासी ग्रोथ दिखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी है और पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और गोइंग फॉरवर्ड अगर कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर के क्वार्टर में भी अच्छी रहेगी तो होपफुली ये कंपनी इन्वेस्टर को अच्छी तरह से रिवॉर्ड करेगी। बट अगेन दीज आर ओनली माई एजम्पशन, माई एनालिसिस, बेस्ड ऑन दैट आई एम प्रेडिक्टिंग द स्टॉक प्राइस गोइंग फॉरवर्ड, राइट। आपने जो भी डिसीजन लेना है, बाई, सेल या होल्ड, अपना एनालिसिस खुद करें। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर प्रोफेशनल नहीं हूँ, राइट। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल का। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज वो शेयर करें, मैं डेफिनेटली उसे रिस्पॉन्ड करूंगा, राइट। तब तक के लिए आगे किसी और वीडियो पे हम मिलेंगे किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। आप अपना ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें। अंटिल वी मीट अगेन, बाय फॉर नाउ।